जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द वॉरियर मॉन्क। मैंने और आपने भी कई पे कमीशन देखे होंगे, लेकिन एड्स पे कमीशन ने एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एड्स पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च किया है और पहली बार पब्लिक और स्टेक होल्डर्स से फीडबैक मांगने के लिए एक 18 क्वेश्चन का क्वेश्चन निकाला है। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 11, 15 और 16 के बारे में बात करेंगे, जो सीधा आर्म फोर्सेस पर्सनल और पेंशनर्स से जुड़े हैं। यह क्वेश्चंस क्या है, इनका असली मतलब क्या है, क्या इसके पीछे कोई हिडन एजेंडा तो नहीं, और एक सोल्जर होने के नाते हमें इसका क्या आंसर देना चाहिए, यह सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने फेलो वेटरन्स के साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि आप इस क्वेश्चनेयर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। पहले स्टेप है, आपको अपने ब्राउजर में 8cpc.gov.in टाइप करना है। स्टेप 2, होम पेज पे आपको 8cpc क्वेश्चनेयर का ऑप्शन मिलेगा। स्टेप 3, उस पर क्लिक करते ही आप माई.gov पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। स्टेप 4, वहां आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। याद रखें, फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 16 मार्च 2026 और सिर्फ डिजिटल सबमिशन ही एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। कोई पेपर या ईमेल सबमिशन वैलिड नहीं होंगे। टाइम कम है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और नोट्स बना लीजिए। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी से लॉगिन करें। आफ्टर लॉगिन पोल सर्वे को क्लिक करें। 8cpc क्वेश्चनेयर मेक ओपिनियन काउंट पर क्लिक करें। कुछ डिटेल्स भरने होंगे। क्वेश्चन 1 to 18 लिस्टेड है with blank space. Use it for comments and submit. अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को ध्यान से सुनिए। इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट नॉर्मल है, पे कैसे डिटरमाइन होनी चाहिए, लेकिन सेकेंड पार्ट में एक ट्रैप हो सकता है। कमीशन पूछ रहा है कि एक सोल्जर की सैलरी का रिलेशन सीए, पीएफ या पुलिस कांस्टेबल की सैलरी से कैसे होना चाहिए। यहाँ हिडन एजेंडा यह हो सकता है कि गवर्नमेंट या कमीशन शायद आर्म फोर्सेस को एक ग्लोरिफाइड पुलिस फोर्स की तरह ट्रीट करना चाहती है। अगर हमने कहा यस, कंपेयर अस विथ सीए, पीएफ, तो हमारी मिलिट्री एज है जो एक्स फैक्टर है वो डाइल्यूट हो जाएगा। सोल्जरिंग इज नॉट पॉलिसिंग। पुलिस लॉ इन्फोर्स करती है, हम एनिमी डिस्ट्रॉय करते हैं। पुलिस की यूनियन होती है, हमारी नहीं होती। पुलिस 60 साल तक नौकरी करती है, हम 35 से 40 साल तक की उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं। जब आप इसका जवाब लिखें तो क्लियर वर्ड्स में लिखें, आर्म फोर्सेस पर्सनल कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ सीए, पीएफ और पुलिस। द basis of our pay should be the X factor, which accounts for risk to life, separation from family, restriction of fundamental rights, and early retirement. हमें parity नहीं, superiority चाहिए, because our conditions are superior in hardships. MSP must be increased significantly to reflect this unique status distinct from any civilian police force. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
ये सवाल सीधा हमारे पेशेंट पर वार करता है। सवाल, इस सवाल की लैंग्वेज देखिए। ये पहले ही मान चुकी है कि पेंशन एक बोझ, एक बर्डन है। दे आर एसेंशियली सेइंग हमारे पास पैसे कम है, या तो नए हथियार ले लो, मॉडर्नाइजेशन, या फिर पेंशन ले लो। ये डिवाइड एंड रूल वाला लॉजिक है। दे आर ट्राइंग टू पुट मॉडर्नाइजेशन अगेंस्ट मैन पावर। इसका हिडन मकसद क्या हो सकता है? अग्निपथ स्कीम जस्टिफाई करना, या फ्यूचर में पेंशन बेनिफिट्स लाइक कम्यूटेशन और OROP को फर्दर कट डाउन करने का ग्राउंड तैयार करना। दे वॉन्ट यू टू सजेस्ट कॉस्ट कटिंग मेजर्स। दोस्तों, इसका जवाब बहुत स्मार्ट तरीके से देना है। नेवर सजेस्ट कटिंग मैन पावर। आंसर में लिखें, पेंशन इज नॉट अ बर्डन, इट इज अ डिफर्ड वेज फॉर द अर्ली रिटायरमेंट फोर्स्ड अपॉन सोल्जर्स टू कीप द आर्मी यंग। You cannot modernize the army by starving the veterans. सजेस्ट कीजिए कि डिफेंस पेंशन बजट को जनरल डिफेंस बजट से अलग किया जाए, सेपरेट हेड, ताकि मॉडर्नाइजेशन का पैसा पेंशन में काउंट ना हो। Do not fall into the trap of saying yes, reduce manpower. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये जनरल पेंशनर्स के लिए है, बट हमारे लिए भी लागू होता है। क्वेश्चन है, यहां कमीशन पूछ रहा है कि पेंशन फिक्स करने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। क्या पुराने रिटायरीज और नए रिटायरीज सेम होने चाहिए? फॉर डिफेंस पर्सनल द आंसर इज सिंपल एंड नॉन नेगोशिएबल। OROP, वन रैंक वन पेंशन, आपका जवाब होना चाहिए। फॉर आर्म फोर्सेस, complete OROP with automatic annual revision is the only methodology ensuring dignity. The fitment factor for pensioners should be identical to serving personnel. So warriors, ये सिर्फ एक सर्वे नहीं है, ये एक मौका है अपनी आवाज रिकॉर्ड करने का। अगर हम चुप रहे तो ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से रिपोर्ट बना देंगे और फिर अगले 10 साल तक शिकायत करते रहेंगे। मेरा सजेशन यही रहेगा कि mygov.in पर लॉगिन करें। इन सवालों के जवाब में ऑप्शन ए या बी टिक करने की जगह कमेंट सेक्शन में यूज करें और अपनी बात डेटा और लॉजिक के साथ रखें। इमोशंस में ना बहकर प्रोफेशनल तरीके से अपनी यूनिक मिलिट्री सर्विस को हाईलाइट करें। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ सैंपल आंसर्स टेम्पलेट्स डाल रहे हैं, आप उन्हें मॉडिफाई करके यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को हर फौजी भाई, हर वेटरन ग्रुप और हर यूनिट तक पहुंचाएं। लेट्स मेक श्योर आवर वॉइस इज हर्ड लाउड एंड क्लियर। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और यूनिट्स और वेटरन ग्रुप में शेयर जरूर करें। द वॉरियर मॉन्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।